क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में, श्री कृष्ण का मथुरा में और हनुमान जी व परशुराम का अवतरण भी इसी पवित्र भारत भूमि पर ही क्यों हुआ? आखिर सभी हिंदू देवी देवताओं ने भारत को ही अपनी जन्मभूमि के रूप में क्यों चुना? क्या ये मात्र एक संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों हिंदू धर्म के सभी देवी देवताओं ने भारत में ही जन्म लिया। इस रहस्य को पूरी तरह समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सभी शिव भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर अपनी आस्था प्रकट करें। नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है वसुधैव कुटुंबकम, यानी संपूर्ण विश्व एक परिवार है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस विचार का असली अर्थ क्या है? जिस भारत को हम आज जानते हैं वह कभी सीमाओं में बंधा एक देश नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया तक फैला हुआ था। हजारों साल पहले भारत की सीमाएं चारों ओर समुद्र से मिलती थीं और जहां भी भूमि थी वह भारत का ही हिस्सा मानी जाती थी। उस समय इसे भारत नहीं बल्कि जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। समय के साथ जम्बू द्वीप का यह विशाल भूभाग धीरे धीरे सिमटता गया और इसकी सीमाएं छोटी होती चली गईं। लेकिन आज से हजारों साल पहले तक भारत, जिसे हम अखंड भारत के नाम से भी जानते हैं, एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था। महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित मार्कंडेय पुराण में इसका विस्तृत वर्णन मिलता है, जिसमें बताया गया है कि प्राचीन भारत की सीमाएं आज के अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश और चीन के बड़े हिस्से तक फैली हुई थीं। प्राचीन काल में भारत को मेरु वर्ष के नाम से जाना जाता था और यह कई हिंदू देवी देवताओं का निवास स्थल था। मार्कंडेय पुराण के अनुसार मेरु वर्ष के पश्चिमी भाग में स्थित हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्वयं भगवान ब्रह्मा का वास था, जिसे उस समय ब्रह्मपुरी कहा जाता था। ब्रह्मपुरी के निकट 8 अन्य दिव्य नगर बसे थे, जहां विभिन्न हिंदू देवी देवताओं का निवास था। इन्हीं में से एक नगर ऐसा भी था जहां स्वयं देवताओं के राजा इंद्र का वास हुआ करता था। अब सवाल उठता है कि मेरु वर्ष, जिसे एक समय आर्यावर्त कहा जाता था, उसे भारत नाम कैसे मिला? बहुत से लोग मानते हैं कि हमारे देश का नाम भगवान श्री राम के भाई भरत के नाम पर पड़ा, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। वायु पुराण के अनुसार आर्यावर्त पर शासन करने वाले महाराज प्रियव्रत के कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में अपनी बेटी के पुत्र केशव को गोद लिया। आगे चलकर केशव आर्यावर्त के सम्राट बने और ऐसा माना जाता है कि उनके पुत्र भरत के नाम पर ही इस पवित्र भूमि को भारतवर्ष कहा जाने लगा। कुछ धर्म ग्रंथों के अनुसार हमारे देश का नाम कुरु वंश के राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा। लेकिन यदि भारतवर्ष की सीमाओं की बात करें तो यह प्राचीन जम्बू द्वीप जितना विशाल तो नहीं था, फिर भी इसका विस्तार आज के भारत की तुलना में कहीं अधिक था। भारतवर्ष की सीमाएं इतनी व्यापक थीं कि इसमें वर्तमान पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान और यहाँ तक कि तिब्बत का भी एक बड़ा हिस्सा शामिल था। यही कारण है कि आज इसे कई बार अखंड भारत कहा जाता है। भारत का समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक प्रभाव केवल इसकी भौगोलिक सीमाओं तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि यह पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इसीलिए हमें आज भी इंडोनेशिया, थाईलैंड जैसे देशों में प्राचीन भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म के प्रभाव के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। इन देशों में आज भी हजारों साल पुराने मंदिर और भगवान की मूर्तियां देखने को मिलती हैं, जो इस सांस्कृतिक विरासत का प्रमाण है। इंडोनेशिया के जावा द्वीप में स्थित ब्रह्मानंद मंदिर वहां के सबसे भव्य और प्राचीन हिंदू मंदिरों में से एक है। यहां आज भी ब्रह्मा, विष्णु और महेश की मूर्तियों की पूजा की जाती है। यहाँ की गई रिसर्च से पता चलता है कि इस मंदिर का निर्माण लगभग 1200 साल पहले हुआ था। इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता को देखते हुए इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इसके अलावा इंडोनेशिया में दमन सरस्वती मंदिर और सिंहसाड़ी शिव मंदिर भी मौजूद है, जिन्हें वहां की सरकार ने संजो कर रखा है। इंडोनेशिया के लोग इन प्राचीन हिंदू मंदिरों को सिर्फ धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि अपने देश की ऐतिहासिक धरोहर के रूप में भी सम्मान देते हैं। इसके अलावा
यदि आप थाईलैंड के राष्ट्रीय प्रतीक को देखें तो पाएंगे कि वहां गरुड़ देवता को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, जो हिंदू धर्म के प्रभाव को दर्शाता है। इसी तरह कुछ समय पहले मेक्सिको में पुरातात्विक खुदाई के दौरान भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की प्राचीन मूर्तियां मिली थीं। यह खोज इस ओर संकेत करती है कि अतीत में मेक्सिको में भी हिंदू देवी देवताओं की पूजा प्रचलित रही होगी। इन ऐतिहासिक साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि हिंदू धर्म और इसकी परंपराओं का प्रभाव विश्व भर में प्राचीन काल से ही मौजूद रहा है। इसके अलावा मेक्सिको में ऐसे हजारों प्रमाण मौजूद हैं जो यह संकेत देते हैं कि प्राचीन भारतवर्ष का प्रभाव वहां तक फैला हुआ था। कुछ इतिहासकार तो यहाँ तक मानते हैं कि मेक्सिको नाम की उत्पत्ति भी संस्कृत शब्द मक्षिका से हुई है। इसके अलावा स्पेन के अलावा शहर में भी हजारों साल पुराना एक मंदिर मौजूद है जिसमें भगवान विष्णु की प्राचीन मूर्ति स्थापित है। यही नहीं, रूस में भी हिंदू धर्म के गहरे प्रमाण मिले हैं। हाल ही में रूस के वोल्गा क्षेत्र में खुदाई के दौरान भगवान विष्णु की करीब 1200 साल पुरानी कई मूर्तियां मिलीं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि लगभग 2000 साल पहले रूस के इस इलाके में हिंदू धर्म का गहरा प्रभाव था। उस समय यहाँ के लोग भारतीय संस्कृति के अनुरूप ही जीवन व्यतीत करते थे और बड़े पैमाने पर देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। यही कारण है कि उन्होंने कई मंदिरों और मूर्तियों का निर्माण भी किया। इन ऐतिहासिक प्रमाणों के निशान हमें आज भी खुदाई के दौरान देखने को मिलते हैं। साल 2007 में रूस के इस क्षेत्र से कई प्राचीन सिक्के, पदक, अंगूठियां और हिंदू देवी देवताओं से जुड़े अस्त्र शस्त्र प्राप्त हुए थे। ऐसा ही कुछ हमें कंबोडिया में भी देखने को मिलता है। वहां खुदाई के दौरान कई हिंदू देवी देवताओं की प्राचीन मूर्तियां मिली हैं। इसके अलावा कंबोडिया में कई हिंदू मंदिर भी मौजूद हैं, जिन्हें आज भी वहां की सरकार अपने ऐतिहासिक धरोहर की तरह सहेज कर रखती है। ऐसा इसलिए क्योंकि कंबोडिया के लोगों का मानना है कि उनके देश को भारत के प्राचीन राजा कंबू महाराज ने बसाया था और इन्हीं के नाम पर आगे चलकर इस देश को कंबोडिया नाम से जाना गया। इन सभी देशों में हिंदू धर्म की इतनी गहरी और मजबूत प्राचीन जड़ों को देखकर हम ये कह सकते हैं कि जब हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों देवी देवताओं द्वारा भारत का वर्णन किया जाता है तो उसका अर्थ केवल आज के भारत से नहीं होता, बल्कि प्राचीन काल में भारत का अर्थ लगभग पूरी दुनिया हुआ करता था। इसका सीधा संकेत हमें रामायण, महाभारत और वेदों में भी देखने को मिलता है, जहां भारतवर्ष की सीमाएं जम्बूद्वीप से लेकर आर्यवर्त तक फैली थीं। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि आखिर क्यों हिंदू देवी देवताओं का जन्म भारत में ही हुआ। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। ऐसे ही रोचक और रहस्यमयी विषयों पर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय सनातन, जय भारत।